जय जयकार करते हुए नजर आए थे। क्या लगता है बीजेपी किस पॉलिसी को खेल रही है? कहीं न कहीं कांग्रेस उससे कहीं न कहीं डिफरेंट नजर आती है। क्या लगता है? मुझे लगता है कि नितिन गडकरी साहब वो भी हमारे अच्छे मित्र हैं। हम विधान परिषद में हम विरोधी पक्ष नेता थे, मैं भारत सरकार महाराष्ट्र शासन का मैं गृह मंत्री था। मैंने उनको बड़े तरीके से लड़ते देखा है। आज नितिन गडकरी साहब से मेरा फिर आपके माध्यम से अनुरोध है, नितिन गडकरी साहब जी की रक्षा को लेकर के आप लड़ाई लड़ते थे। ये बार रेल भाड़ा जो बढ़ा है इसके विरुद्ध लड़ लेते तो नितिन गडकरी साहब समझता कि उन्होंने कैसे किया। रिक्शा की बात करते हो, की बात करते हो, रिक्शा बैठ के जाते हो, उनकी खुशियां मनाते हो। क्या बीच में आकर के उन गरीब आदमियों जो रेल यात्रा कर रहे हैं उनके साथ भी भाड़ा नहीं बढ़ाओगे, उनके भाड़ा कम करोगे? नितिन गडकरी जी से मैं कहूंगा कि वो जो है इसके खिलाफ आंदोलन करें, जो आंदोलन पहले करते थे। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में जो आंदोलन महाराष्ट्र के मंत्री के रूप में विरोधी पक्ष नेता के रूप में करते थे, क्या नितिन गडकरी साहब इस आंदोलन में हमारे साथ भागीदार होंगे? मुझे लगता है जो कहते थे वो करेंगे, तो करेंगे। हमारे साथ आओ, रेल मंत्री का इस्तीफा मांगो, रेल का बड़ा भाड़ा रद्द करे, तो मैं समझूंगा कि नितिन गडकरी साहब इस समय क्या करते थे और आगे रिक्शा की बात करते। कृपा सिन्हा जी, हालांकि जो विपक्ष है उसका काम होता है विरोध करना, जो भी सरकार होती है उसको नजर रखना कि वो पब्लिक के लिए काम कर रही है नहीं कर रही है, और बहुत अहम भूमिका होती है। लेकिन मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि जब आपकी सरकार थी, जिस तरह से गैस किए गए थे, पहले 6 की बात कही गई, फिर आज की बात की गई, फिर वापस उसी लाइन पे आ गए। क्या आपको लगता है कि इस तरह से गलत डिसीजन जो कांग्रेस सरकार में भी हुए, आप मानते हैं, आज ये चीज मानते हैं कि इसकी वजह से ये खामियाजा आपको भुगतना पड़ा? कांग्रेस का निर्णय सामान्य आदमी के 2 टाइम की रोटी मिले ये गलत था। कांग्रेस का निर्णय इस देश के लिए सबको एजुकेशन मिले ये गलत था। कांग्रेस का निर्णय इस देश की जनता को सारी जानकारी मिले ये गलत था। सरकार का निर्णय इस देश में सबके साथ न्याय मिले ये गलत था। कांग्रेस का निर्णय जो भूमि जिसके पास होती थी उसको अब जहां जबरदस्ती कर लिया जाता था उनको हक देंगे, निर्णय गलत है। कौन सी निर्णय की बात करते हैं? कृपा सिन्हा जी, मैं आपसे बिल्कुल, आप तो जमीन से जुड़े नेता है। आज आप जानते हैं कि जो झोपड़े हैं हमारे यहाँ पे, मुंबई से लेकर पूरे महाराष्ट्र में लेकर काफी गरीब जनता रहती है यहाँ पे। जी एक झोपड़े में कह सकते 8-10 लोग रहते हैं। वहाँ पे ये ऐलान किया गया था कि जो गैस है उसकी सब्सिडी 6 के बाद जो हटा दी जाएगी। आप जानते हैं कि एक घर में 8 से 10 लोग होते हैं, 1 महीने तक गैस कहीं न कहीं तक ठीक ही नहीं सकता, जो कि 6 गैस 12 महीने में बात की गई थी। इस तरह के निर्णय आज हम बिल्कुल आ रहे हैं। जिस तरह से बीजेपी के सत्य शुरू हो गए हैं, आपके हिसाब से जिस तरह से वो फैसले लेना, कहीं न कहीं इस तरह की बातों में अहम जो फैसले थे उसमें कहीं न कहीं मैंने तब भी विरोध किया था कि सारे हमारे यहाँ कलीना विधानसभा क्षेत्र के लोग खड़े हैं, गैस की कीमत बढ़ी, सब्सिडी के लिए 6 की जगह 12 होना चाहिए। यही कृपा शंकर इन लोगों ने मुझे विधायक बनाया था। मैंने ये भी लड़ाई लड़ी है। आज मेरे पास पत्र नहीं है, पत्र आपको दूंगा प्रधानमंत्री को, पेट्रोलियम मंत्री को, हमारी सोनिया गांधी जी को, हमारे राहुल जी को। हमने तब भी विरोध किया था। 6 से 12 करने का काम राहुल गांधी जी ने लिया कि कम से कम महीने में 1 सिलेंडर तो मिलना चाहिए। आगे हमारी लड़ाई, हमारी भी सरकार होगी। अभी झोपड़पट्टी 2000 तक की नहीं होनी चाहिए। हरियाणा सरकार द्वारा 1 जनवरी 2014 से वृद्धावस्था सम्मान भत्ता 1000 रूपये प्रतिमाह किया गया है। महिलाओं को शॉल व पुरुषों को साफा व डोगी के लिए एकमुश्त 501 रूपये नकद दिए गए। जी बिल्कुल, लोगों की प्रतिक्रिया हम लेंगे। मैं आपसे एक चीज पूछना चाहूंगा कि जिस तरह से बीजेपी गवर्नमेंट ने रेल किराया बढ़ाया है, इस तरह का कदम है कांग्रेस का, उनके द्वारा ये एक्सप्लेनेशन दिया जा रहा है कि ये बढ़ाया हुआ था कांग्रेस का, लेकिन आचार संहिता की वजह से ये नहीं बढ़ा पाए थे, जो हमें लादना पड़ा। क्या कहते हैं? लेकिन पहली बात तो ये है कि जैसे कि मोदी सरकार ये अमीरों की सरकार है, गरीबों की नहीं है। क्योंकि जिस तरह से इन्होंने आज
ज्यादा से ज्यादा महीना भर 2 महीना हुआ होगा, महीना भर भी नहीं हुआ होगा इनको आकर, और इन्होंने इतनी जल्दी इतना बड़ा वो कदम उठा लिया, तो ये मेरे हिसाब से बहुत गलत है, और ये गरीबों की सरकार नहीं, अमीरों की सरकार है। जी बिल्कुल। तो कुछ महिलाएं हमारे साथ में, उनसे पूछेंगे कि किस तरह से उनके किचन पे बोझ पड़ेगा, क्योंकि रेलवे पर चाहे कर लगा जाए या प्याज पर लगा जाए, कहीं न कहीं रसोई घर पे तो उसका असर आता ही जरूर है। जिस तरह से किराया बढ़ा गया है, कहीं न कहीं उससे आपका बजट भी डिस्टर्ब हो रहा है। बहुत डिस्टर्ब हो गया। हम लोगों को इतने कॉम्प्लिकेशन हो रहा है कि फैमिली कैसा चला है कैसा नहीं चला, उससे कम बजट में बहुत प्रॉब्लम हो रही है। घर में रसोई गैस का भाड़ा बढ़ गया है, सब्जियों का भी रेट बढ़ गया है, तो बच्चों को भी स्कूल वगैरह में कैसा मोदी सरकार हर मोदी ऐसा भाड़ा लगाया जाता था, अब हम जाएंगे महंगी मोदी हो गई। जी बिल्कुल। मैं आपसे जानना चाहूंगा कि किस तरह का फर्क पड़ रहा है जो आप जीवन निर्वाह जो आप करते हैं, जिस तरह से रेल का किराया बढ़ा है, आगे बजट आने वाला है, कहीं महंगाई और भी बढ़ सकती है, क्या कहेंगे? हम तो यही बोलते हैं, हम लोग आग लगा कर बैठे थे, अपना मोदी आएंगे तो हमारा गरीबी दूर हो जाएगा, हमारे बच्चों की स्कूल के फीस माफ रहेगा, हमारे भाजी सब्जी को कुछ किचन का काम हमारे जो होती है औरत लोग को लेडीज लोग वो हमारे कुछ कम होएगा। हम लोग को तो आस लगता है कि मोदी सरकार को आने से और दूना दून हम लोग को गरीबी बढ़ती जाएगी, कम नहीं हो रही है। क्यों हम लोग बहुत आस लगा कर रहते कि अपने मोदी आएंगे तो हमारे मन के आस पूरा करेंगे, लेकिन हम लोग को लगता है कि कभी पूरा होने वाली नहीं है। आगे दिन 5 साल में हम लोग को मरने का काम हो गया है, और हम लोग देखते थे अपना कांग्रेस सरकार थी तो हम लोग अपना आस लगाए थे तो जरूर कुछ करने का था, लेकिन 1 महीने में मोदी के आने से रेल के भाड़ा बढ़ गया, सब्जी के दाम बढ़ गया, राशन को दाम बढ़ गया, हम गरीब दिए तो कैसे दिए? जी तो बिल्कुल लोग त्रस्त है इस चीज को लेकर, और काफी और लोग भी हमारे साथ हैं जिन्होंने बीजेपी सरकार को मैंडेट दिया था महंगाई कम करने के लिए, और जिस तरह से कहा जाता है कि कांग्रेस गवर्नमेंट के जो योजना आयोग है, मोन्टेक सिंह अहलूवालिया जी है जो आज इस्तीफा दे चुके, उन्होंने कहीं न कहीं ये चीज रखी थी 12 रुपये में भरपेट खाना खा सकते हैं, 12 रुपया कमाने वाला और 36 रुपये कमाने वाला गरीब नहीं कहा जाता है। इसी बात को लेकर जनता में आक्रोश था, और जनता ने जो अपना गुस्सा दिखाया वो तो आप लोकसभा चुनाव में देख चुके हैं। वही मोदी जिन्होंने मोन्टेक सिंह अहलूवालिया और योजना आयोग जो है उसको खारिज कर दिया, उसके बाद में आज वो क्या निर्णय लेते हैं। जिस तरह से महंगाई बढ़ी है, उन्होंने कहा था कि ऐसा नहीं हो सकता कि 32 रुपया और 12 रुपये में कोई अधिक तेज बढ़ सकता है या अमीर कहला सकता है, लेकिन आज क्या जवाब देगी बीजेपी गवर्नमेंट इन लोगों से जो लोग उनके साथ में थे, इसलिए कि हाँ उनके घरों में खाना मिले, एक दिया जले और पानी मिले। आज इस चीज को लेकर लोग सड़कों पर उतरना शुरू हो गए। कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस इस चीज को लेकर बात कर रही है कि वो आगे बढ़ेगी और लोगों में इस बात को फैलाएगी कि किस तरह से बीजेपी ने उन्होंने उनके साथ धोखा किया है। आज बहुत सारे लोग हमारे साथ में हैं, उनसे भी हम बात करेंगे। जी आप बताइए कि जिस तरह से महंगाई कम करने की बात कही गई थी, अच्छे दिनों की बात कही गई थी, और आज यह है कि पहले रेलवे सरकार ने जो रेलवे है उसका सरकार ने भाड़ा बढ़ा दिया है, किस तरह से आपके जीवन में इफेक्ट पड़ेगा उसका? जिसमें तो सबको बढ़ेगा पर कम होना चाहिए, सरकार से हम बात करते हैं। जी आप क्या करेंगे? हर एक बच्चे का मजदूर तबका है, आज स्कूल में बच्चे पढ़ने वाले, कॉलेज में जाने वाले हैं, हर एक के लिए जो नौकरी पेशा वाले लोग हैं, व्यवसाय करने वाले लोग हैं, सभी लोगों को है। वो जब सुबह उठ के निकलते हैं अपने घर से तो अपनी पहले जेब पे देखते हैं। आज ये भाजपा सरकार ने गरीबों की जेब पे काटा है, और ये सरकार उनको सबक सिखाएगी, सरकार उनको कड़ा जवाब देगी। हर एक विद्यार्थी, हर एक टीचर, हर एक प्रिंसिपल आज इनके पास जो है जो आश्वासन दिया था कि हम गरीबी दूर करेंगे, गरीबी का दूर करने का नारा दिया था, आज जनता इनके सबक। मेरा भरोसा है केश के आयुर्वेदिक तेल जो बने हैं 16 खास आयुर्वेदिक तत्वों से। केश के रखे मेरे बालों का ख्याल और बनाए उन्हें लंबा काला और घना। केश के द किंग ऑफ हेयर। मुंडका से बहादुरगढ़ दिल्ली से
बल्लभगढ़ हो रहा विस्तार, हुड्डा जी की अगुवाई। हरियाणा सरकार द्वारा प्रदेश में विगत 9 वर्षों के दौरान मेट्रो रेल सेवा के विस्तार पर विशेष ध्यान दिया गया है। 1422 करोड़ रुपए की लागत से दिल्ली से गुड़गांव मेट्रो रेल सेवा वर्ष 2009 में शुरू की गई। इसी प्रकार 2424 करोड़ रुपए की लागत से बदरपुर से फरीदाबाद और फरीदाबाद से बल्लभगढ़ तक मेट्रो रेल सेवा के निर्माण का कार्य चल रहा है। मुनका से बहादुरगढ़ तक मेट्रो रेल सेवा का काम भी शुरू हो चुका है। गुड़गांव में देश की पहली रैपिड मेट्रो रेल सेवा 14 नवंबर 2013 से शुरू की गई है। गुड़गांव से एयरपोर्ट दिल्ली तथा चंडीगढ़ पंचकुला के बीच मेट्रो रेल सेवा शुरू करने के बारे में भी कार्रवाई की जा रही है। हेडलाइन के प्रायोजक हैं केश किंग आयुर्वेदिक तेल, द किंग ऑफ हेयर ऑयल। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने आडवाणी को राष्ट्रपति बनाए जाने की वकालत, कहा आडवाणी का व्यक्तित्व राष्ट्रपति बनने लायक, साथ ही आडवाणी को स्पीकर न बनाए जाने को माना सही। एनसीपी को मिला कांग्रेस में विलय का अवसर, कांग्रेस में विलय के बाद शरद पवार के नेतृत्व में विधानसभा चुनाव लड़ने की पेशकश से वहीं जाहिर करेंगे पृथ्वीराज चौहान की किस्मत का फैसला। रेल किराए में बढ़ोतरी का विरोध करेगी शिवसेना, उद्धव ठाकरे बोले प्रधानमंत्री से करूंगा बात, वापस नहीं हो सकता किराया तो कम हो बढ़ोतरी। अमेरिका से भारत लौटी प्रीति जिंटा, मुंबई पुलिस दर्ज कर सकती है बयान, प्रीति ने इस कैदिया पर प्रताड़ित करने का लगाया था आरोप। और टीम इंडिया इंग्लैंड दौरे पर रवाना, जाने से पहले धोनी ने कहा चुनौतीपूर्ण होगा दौरा, 2011 की हार से बहुत कुछ सीखा। धनवंतरी आयुर्वेदिक हॉस्पिटल हरियाणा का सबसे प्रसिद्ध एवं पूरे भारत में लोकप्रिय आयुर्वेदिक चिकित्सालय है, जहां आयुर्वेद की प्राचीनतम चिकित्सा प्रणालियों के द्वारा सभी प्रकार के मरीजों का इलाज किया जाता है। बड़ी से बड़ी बीमारी एवं कठिन रोगों का भी उपचार आयुर्वेद के माध्यम से किया जाता है, फिर चाहे वो रोग कितना भी पुराना क्यों न हो। सभी बीमारियों का इलाज नाड़ी प्रशिक्षण के द्वारा एवं शुद्ध जड़ी बूटियों के द्वारा तैयार की गई दवाइयों से किया जाता है। देश भर के लाखों मरीजों ने अब तक लॉर्ड धनवंतरी आयुर्वेदिक हॉस्पिटल में आकर डॉक्टर एस धनवंतरी को अपनी नाड़ी दिखाकर अपना सफल इलाज करवाया है। डॉक्टर एस धनवंतरी ने अपने 35 साल के तजुर्बे में आयुर्वेदिक चिकित्सा में कई उपलब्धियां हासिल की हैं। इन लोगों के जीवन में निराशा घर कर चुकी थी, उनके जीवन में डॉक्टर एस धनवंतरी ने उम्मीद की नई किरण जगाई है। रोगियों को रोग मुक्त करके उन्हें सुखी जीवन देना यही डॉक्टर एस धनवंतरी का उद्देश्य है। आयुर्वेद महान है। आयुर्वेद हमारे जितनी भी पद्धति है इन सब की जननी है। आयुर्वेद में एक खासियत है कि वो रोग के जड़ तक रोग को समूल नष्ट करती है, और जो रोगी है वो चाहे किसी भी स्टेज पर है और कोई भी रोग हो, अगर योग्य वैद्य उसको रोगी को हाथ लगाता है तो वो रोगी जो है कुछ ही दिनों में अपने आप में काफी अच्छा महसूस करना शुरू कर देता है। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम आयुर्वेद संजीवनी में। आयुर्वेद संजीवनी में हम आयुर्वेद के गूढ़ रहस्य के बारे में जानते हैं, बात करते हैं कैसे आयुर्वेद हमारे जीवन से जुड़ा हुआ है। और इस सबको बताने के लिए हमारे साथ विश्व विख्यात आयुर्वेद के डॉक्टर एस धनवंतरी स्टूडियो में बने हुए हैं, जिनका हरियाणा के रोहतक जिले में एक बहुत बड़ा हॉस्पिटल जो कि आयुर्वेद का हॉस्पिटल है, लॉर्ड धनवंतरी हॉस्पिटल के नाम से ये हॉस्पिटल है, जहाँ बड़ी से बड़ी और गंभीर से गंभीर बीमारी का बेहद सटीक इलाज किया जाता है। लाखों लोग यहाँ से लाभान्वित हो रहे हैं और आयुर्वेद के एक से एक रहस्य से जो
दवाइयाँ निकलती हैं, जो आयुर्वेद का अमृत है उससे जो दवाइयाँ निकलती हैं, उनका यहाँ पे प्रोडक्शन भी होता है। नए से नए प्रोडक्ट्स यहाँ पे डॉक्टर साहब ने बनाए हैं, उन सब के बारे में बात करेंगे, आयुर्वेद के गुण रहस्य के बारे में बात करेंगे, और आज हम बात करेंगे ऑर्थराइटिस के बारे में। तो इस सब पर बातचीत करने के लिए, चर्चा को आगे बढ़ाने के लिए चलिए सबसे पहले स्वागत करते हैं डॉक्टर साहब का। डॉक्टर साहब बहुत बहुत स्वागत है आपका। डॉक्टर साहब, आयुर्वेद आप इसे कैसे देखते हैं? क्या ये महज एक वैदिक परंपरा है? क्या ये दिनचर्या से जुड़ा हुआ है? क्या ये एक विज्ञान है, या ये जीवन जीने की एक सही, सरल और सहज पद्धति है, या इन सबका समावेश है? आपकी नजरों में आयुर्वेद क्या है? देखिए, आयुर्वेद